अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो मैथमेटिक्स बेसिक्स की वीडियो है जिसमें हम कसरों की जमा और तफरीक देखेंगे। वीडियो में पहले हम कसर क्या होती है ये देखेंगे, उसमें शुमार कुनिंदा नसब नुमा क्या होता है ये देखेंगे, कसरों की किस्में भी देखेंगे और फिर उसके बाद में हम कसरों पर हिसाबी अमल यानी जमा और तफरीक देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कसरों की जमा तफरीक। कसर एक ऐसी मकदार होती है जिसमें बटे की निशानी होती है, यानी बटे वाली तमाम मकदारें कसर कहलाती है। बटे यानी ये निशानी, बटे के ऊपर एक मकदार होती है और बटे के नीचे एक मकदार होती है। जैसे 2/3 ये एक कसर हो गई। 4/7 ये एक कसर हो गई। -3/8 ये एक कसर हो गई। x/y ये एक कसर हो गई। कसर को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। हमें याद रखना है कि बटे वाली तमाम मकदारों को कसर कहा जाता है। अब इसके हिस्से देखेंगे हम। पहले तो बटे ज़रूरी है। बटे के बाद में इसके दो हिस्से होते हैं। पहला होता है शुमार कुनिंदा। बटे के ऊपर वाली जो मकदार होती है उसको हम शुमार कुनिंदा कहते हैं, मतलब बटे के ऊपर वाली मकदार। पहली कसर में 2 शुमार कुनिंदा है, दूसरी कसर में 4 शुमार कुनिंदा है, तीसरी कसर में -3 शुमार कुनिंदा है और चौथी कसर में x शुमार कुनिंदा है। इंग्लिश में शुमार कुनिंदा को हम न्यूमरेटर कहते हैं। अब नसब नुमा देखते हैं हम। नसब नुमा यानी कसर में जो नीचे की मकदार होती है, बटे के नीचे जो भी मकदार है वो नसब नुमा कहलाती है। जैसे हमने पहली कसर में देखा 2/3 ये कसर थी, तो यहाँ पर बटे के नीचे 3 है, ये हो गया नसब नुमा। दूसरी कसर में 4/7 है, तो 7 ये बटे के नीचे वाली मकदार यानी नसब नुमा। तीसरी कसर -3/8, 8 ये नसब नुमा। चौथी कसर x/y, y ये हो गया नसब नुमा। नसब नुमा को इंग्लिश में हम डिनोमिनेटर कहते हैं। आइए अब कसरों की किस्में देखते हैं। कसरों की किस्में 2 होती हैं। पहली हम नसब कसरें और दूसरी मुख्तलिफ नसब कसरें। जिन कसरों के नसब नुमा मसावी होते हैं इन्हें हम नसब कसरें कहते हैं। मसलन 4/11, 5/11, -9/11 या 23/11। इन तमाम कसरों में शुमार कुनिंदा मसावी है यानी 11 है, इसलिए ये तमाम कसरें हम नसब कसरें होंगी। हम नसब कसरों को इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शंस बोला जाता है। लाइक फ्रैक्शंस। कसर की दूसरी किस्म है मुख्तलिफ नसब कसरें। मुख्तलिफ नसब कसरें हम नसब कसर का अपोजिट होती है, मतलब कि उनके नसब नुमा अलग अलग होते हैं। जिन कसरों के नसब नुमा मुख्तलिफ यानी अलग अलग होते हैं उन्हें हम मुख्तलिफ नसब कसरें कहते हैं। मसलन 4/11, 6/8, 3/13,
5/16। इन तमाम कसरों के नसब नुमा जो हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए ये मुख्तलिफ नसब कसरे हैं। मुख्तलिफ नसब कसरों को इंग्लिश में अनलाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। यहाँ पर हमें एक बात ये ध्यान में रखनी है कि कसरों की जो किस्में हैं वो नसब नुमा के ऊपर तय की जाती है। अगर नसब नुमा मसावी हो तो वो हम नसब कसरें होंगी, और अगर नसब नुमा अलग अलग हो तो वो मुख्तलिफ नसब कसरें होंगी। अगर शुमार कुनिंदा मसावी या अलग अलग हो तो उसका कोई ताल्लुक़ नसब कसर की किस्मों से नहीं होता है। कसर की किस्में हम नसब नुमा के ऊपर तय करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कसरों की जमा और तफरीक कैसे होती है। इसमें हम पहले हम नसब कसरों की जमा और तफरीक देखेंगे, फिर मुख्तलिफ नसब कसरों की जमा और तफरीक देखेंगे। मिसाल लेते हैं एक। तीन बटे 8 और 11/8 ये दोनों हम नसब कसरे हैं। इन कसरों को जमा करने के लिए हमें दोनों के शुमार कुनिंदा को जमा करना है और नसब नुमा को ऐसे ही लिखना है। 3 + 11/8। इन दोनों का नसब नुमा मसावी है, इसलिए उसे हम एक ही बार लिखेंगे। शुमार कुनिंदा की जमा 3 + 11 14/8। यहाँ पर कसर का ये जवाब आखिरी जवाब नहीं होगा, इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों यानी नसब और शुमार कुनिंदा को सेम पहाड़े से तकसीम करेंगे। 14 और 8 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, यानी 3/8 और 11/8 को हमने जमा किया तो उसका जवाब रहेगा 7/4। इसी तरह अगर हम तफरीक करते हैं तो शुमार कुनिंदा, पहली कसर का शुमार कुनिंदा, उसमें से दूसरी कसर के शुमार कुनिंदा को तफरीक करेंगे और नसब नुमा को ऐसे ही लिखेंगे। एक मिसाल देखते हैं। 15/4, 12/4। पहले हमें पहली कसर के शुमार कुनिंदा को लिखना है मनफी दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमा एक ही है, इसलिए उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। 15 - 12/4। 15 - 12 होगा 3/4। अब ये जो जवाब है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया है, यानी दोनों एक पहाड़े से, सेम पहाड़े से तकसीम नहीं होते हैं, इसलिए ये फाइनल जवाब होगा। अगर फार्मूले की सूरत में देखा जाए, दो कसरे अगर हो n1/d और n2/d, शुमार कुनिंदा अलग अलग, नसब नुमा एक ही, मतलब हम नसब कसरे, इन दोनों की जमा करनी है तो हम शुमार कुनिंदा को जमा कर कर नसब नुमा को कॉमन लिखेंगे। और अगर तफरीक करना हो तो पहली कसर के शुमार कुनिंदा में से दूसरी कसर के शुमार कुनिंदा को तफरीक करके नसब नुमा को एज इट इज़ लिखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम मुख्तलिफ नसब कसरों की जमा और तफरीक देखते हैं। एक मिसाल लेंगे। 3/8
और 15/7। फ़र्ज़ कीजिए इन दोनों कसरों को हमें जमा करना है। इन दोनों कसरों की जमा यानी मुख्तलिफ नसब कसरों की जमा और तफरीक हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन जो दो सबसे आसान तरीक़े हैं वो तरीक़े हम यहाँ पर देखेंगे। पहला तरीक़ा है तिरछी ज़रब का तरीक़ा और दूसरा तरीक़ा है नसब नुमा को मसावी बनाकर हम नसब कसरों से जमा और तफरीक करना। पहले हम तिरछी ज़रब का तरीक़ा देख लेते हैं। ये हमारी पहली कसर और ये हमारी दूसरी कसर। यहाँ पर हम तिरछी ज़रब करेंगे, शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे नसब नुमा से, फिर शुमार कुनिंदा को ज़रब करेंगे नसब नुमा से। 3 ज़रब 7 जमा 15 ज़रब 8। तिरछी ज़रब करके हम शुमार कुनिंदा में लिखेंगे और दोनों कसरों के नसब नुमा को ज़रब करके जवाब के नसब नुमा में लिखेंगे। 3 सत्ते 21 जमा 15 अट्ठे 120 बटे 8 सत्ते 56। 21 जमा 120 141 बटे 56। ये दोनों अदद सेम पहाड़े से तकसीम नहीं होते, इसलिए ये फाइनल आंसर होगा। तो 3/8 को हमने जमा किया 15/7 में, तो हमारा जवाब आया 141/56। ये था तिरछी ज़रब का तरीक़ा। इसमें हमें ये याद रखना है कि ज़रब इस सिमत में करना है, मतलब पहली कसर का शुमार कुनिंदा ज़रब दूसरी कसर का नसब नुमा, फिर दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा ज़रब पहली कसर का नसब नुमा, और बटे में पहली कसर का नसब नुमा ज़रब दूसरी कसर का नसब नुमा। आइए अब हम दूसरा तरीक़ा देखते हैं। इस तरीक़े में नसब नुमा को मसावी बनाया जाता है और फिर उनकी जमा और तफरीक की जाती है। फ़र्ज़ कीजिए 15/7 और 3/8 है। 15/7 में से तफरीक करना है 3/8। तो इस कसर का नसब नुमा और इस कसर का नसब नुमा पहले हम दोनों को मसावी बनाएंगे। मसावी बनाने के लिए हमें ये करना होगा कि इसे 8 से ज़रब देना होगा और इसे 7 से ज़रब देना होगा। ज़रब 8 ज़रब 7। लेकिन कसर में हम सिर्फ़ एक ही चीज़ यानी शुमार कुनिंदा या नसब नुमा को ज़रब नहीं दे सकते। ज़रब देना है तो हमें दोनों को एक साथ ज़रब देना होगा, इसलिए हम इस पूरी कसर को 8 से ज़रब करेंगे और इस कसर को 7 से ज़रब करेंगे। 15/7 जमा 3/8। इसके लिए 15 ज़रब 8 बटे 7 ज़रब 8 जमा 3 ज़रब 7 बटे 8 ज़रब 7। सॉरी, यहाँ पर हम तफरीक कर रहे थे। 15 ज़रब 8 120 मनफी 7 या 21। ये दोनों अलग अलग शुमार कुनिंदा हैं। 7 अठे 56, 8 सत्ते 56। दोनों कसरों के नसब नुमा मसावी हो गए हैं, तो अब हम इसको हम नसब कसरों की जमा और तफरीक के तरीक़े से हल कर सकते हैं।
120 मनफी 21 बटे 56। 120 में से 21 गया, बचे 99 बटे 56। ये दोनों एक पहाड़े से तकसीम नहीं होते, इसलिए फाइनल आंसर होगा 99 बटे 56। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कसरों की ज़रब और तकसीम कैसे करते हैं। कसरों की ज़रब और तकसीम करते वक्त हमें हम नसब कसरे और मुख्तलिफ नसब कसरे इनका ख्याल रखना ज़रूरी नहीं होता। ज़रब और तकसीम डायरेक्ट होती हैं। फ़र्ज़ कीजिए 2 कसरे हैं 3 बटे 8 और 11 बटे 6। अगर मुख्तलिफ नसब कसरे हो या हम नसब कसरे हो, दोनों में एक ही रूल होगा। नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब करेंगे हम और शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब करेंगे। 3 बटे 8 ज़रब 11 बटे 6 मसावी 3 ज़रब 11 बटे 8 ज़रब 6। 11 तिया 33 बटे 8 छंग 48। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे हम। दोनों 3 के पहाड़े से तकसीम होते हैं। 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3 बचा 1, 3 छंग 18। तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 11 बटे 16। इस तरीके से हम कसर की ज़रब करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आपको शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को ज़रब करना है और नसब नुमा से नसब नुमा को ज़रब कर। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कसरों को तकसीम किस तरह से किया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए 3 बटे 8 को तकसीम करना है हमें 11 बटे 5 से। 3 बटे 8 तकसीम 11 बटे 5, इसका मतलब होता है 3 बटे 8 इसको तकसीम कर रहे हैं हम 11 बटे 5 से। यहाँ पर शुमार कुनिंदा में एक कसर है और नसब नुमा में एक कसर है। हम क्या करेंगे, नसब नुमा वाली कसर को ऊपर लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से वो तकसीम से ज़रब में हो जाएगी और माकूस हो जाएगी। माकूस यानी कसर उल्टी हो जाएगी। तकसीम से ज़रब में कसर को करने पर वो माकूस हो जाती है। इसलिए 3 बटे 8 ज़रब 5 बटे 11। अब ये ज़रब के तरीक़े से हम डायरेक्ट ज़रब करेंगे। 3 ज़रब 5 बटे 8 ज़रब 11। 3 पंजे 15 बटे 11 अट्ठे 88। कसरों की तकसीम इनडायरेक्टली कसरों का ज़रब ही होती है। एक स्टेप में आपको माकूस में कन्वर्ट करना होता है और ज़रब करना होता है, और ज़रब के तरीक़े से जिस तरह कसर को ज़रब किया जाता है वैसे ही ज़रब करना होता है। दोस्तों, कसरों की जमा तफरीक ज़रब और तकसीम की प्रैक्टिस के लिए कुछ सवालात यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से कसरों की जमा और तफरीक के तमाम कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हो जाएंगे।